बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद व असहाबे मुहम्मद मुबारक वसल्लम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर। तो दोस्तों, आज जो है माशाअल्लाह हरम शरीफ में काफ़ी सारा हुज्जाज बैतुल्लाह शरीफ अपनी अपनी मंज़िलों की तरफ रवाना हो चुके हैं। आज की ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हरम शरीफ के अंदर का रश देखें। और बहर जो है माशाअल्लाह ये फजर की नमाज के बाद का टाइम है और हरम के देखें बहर बिल्कुल ही रश नहीं है। और आपको अंदर भी चल के दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो एक जगह हरम शरीफ के अंदर है, यहाँ पर बैतुल्लाह शरीफ के नमूने रखे हुए हैं जो कि गिलाफ़ काबा के ऊपर लगे हुए थे। ये सामने आप देख सकते हैं। और लिखाई के लिए भी यहाँ पर एक जगह बनाई हुई है, जैसे कि अगले साल आने वाले जो अपना गिलाफ़ काबा को होगा उसकी तैयारी के लिए यहाँ से कुछ हिस्से लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी वर्कशॉप कायम की गई है। ये मॉडल सामने बैतुल्लाह शरीफ के अंदरूनी मनाज़िर का जो है ये भी रखा गया है, क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ के अंदर का क्या मंज़र है ये देख सकते हैं। और अभी आप यहाँ पर देखें माशाअल्लाह हुज्जाज हजर अस्वद को चूमने के लिए कितना जोर लगा रहे हैं। और अब यहाँ पर एक चीज़ को नोट करें, यहाँ पर हज हजरात नहीं है, यहाँ पर जो है मकामी हजरात का बहुत सारा रश है। आपको जो है हुज्जाज के अलग से तस्वीरें नज़र आएंगी। हुज्जाज का मतलब ये होता है कि उनके सर मुंडे हुए हों। तो तकरीबन ज़्यादातर ये उम्रे वाले और विज़िट वाले लोग हैं, जो कि यहाँ से मकामी और दुनिया भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन और विज़िटर जो हैं वो आ चुके हैं हरम शरीफ में। माशाअल्लाह खूबसूरत सा मंज़र बैतुल्लाह शरीफ का नए गिलाफ़ के साथ। और यहाँ पर देखें एक भाई कितनी कोशिश करने के बाद हजर अस्वद को चूमने में कामयाब हो गया। माशाअल्लाह इतनी पकड़ ज़ोर लगाना पड़ता है यहाँ पर, आप देखेंगे माशाअल्लाह। और ये देखें सहन का जो है रश नमाज फजर के बाद का टाइम है। आपके पिछले दिनों की वीडियो देखें तो उसमें बहुत ही रश है यहाँ पर। इस टाइम में यहाँ पर कदम रखने की जगह भी नहीं होती थी। पिछली वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें जो आप देखेंगे कि फ़र्क कितना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हर एक मुसलमान को अपने घर की हाज़िरी अता फरमाए, और जो इस साल नहीं आ सके अगले साल उनको अपने घर के आने की तौफीक अता फरमाए। सब हज बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह पाक कबूल व मकबूल फरमाए। ये देखें माशाअल्लाह जी खूबसूरत सा मंज़र बैतुल्लाह शरीफ के अंदर सुकून से बैठे हुए हैं, अपने मुनाजात अपनी दुआएं। और ये चीज़ मैंने पहले भी आपको एक बयान की है, हुज्जाज का रश बहुत ही कम हो चुका है। यहाँ पर अभी जो है मुकामी अफराद जो कि अहल मक्का और दीगर आने वाला, और ये काफ़िला आ रहा है इंडोनेशिया का माशाअल्लाह। ये भी शायद बाकी है, उम्रा के लिए आ रहे हैं, ये ग्रुप है। अल्लाह पाक इनका उम्रा कबूल फरमाए। अगर हज पे आए तो हज बैतुल्लाह भी कबूल फरमाए, लेकिन लगता ये भी है कि ये उम्रा पे आए हुए हैं माशाअल्लाह जी। ये बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े का एक मंज़र सुभान अल्लाह, एक खूबसूरत सा एक मंज़र जो है क्लॉक टावर के साथ में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फिर एक मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि लोग कितनी कोशिशें कर रहे हैं हजर अस्वद को चूमने के लिए। ये देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हाजी साहब ने बोसा ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंज़र है सुबह सुबह का। ये रिज़्क़ के तक़सीम का वक्त है, अल्लाह पाक सबके लिए आसान फरमाए। ये एक बुज़ुर्ग जो है अभी देखें ये फंसे हुए हैं, अभी इनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता निकलने का नहीं मिल रहा है। और हर तरफ से बेचारा ये कोशिश कर रहा है, तो इसको कहीं से जाने के लिए जगह नहीं है। आप देखेंगे ये बहर कैसे निकलता है, इसके ऊपर थोड़ी आप नज़र रखें। मैं भी इसके ऊपर नज़र रखे हुआ हूँ कि ये बहर कैसे निकल सकता है। वो ये देखें ये देखें ये देखें वो 100 के ऊपर आदमियों के कंधों के ऊपर चलते हुए आखिर नीचे उतरने में कामयाब हो गए जी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। जिनको हजर अस्वद का बोसा लेने नसीब हो गया उनका भी कबूल फरमाए, अगर जो नहीं ले सके उनके लिए भी अल्लाह पाक आसानी फरमाए। ये सुभान अल्लाह
यहाँ पर जो है बहुत ही ज़ोर लगाना पड़ता है भाई। और यहाँ पर आप रुकन जमानी के ऊपर आराम से बोसा ले सकते हैं। रुकन जमानी के लिए भी भीड़ है, लेकिन आराम से अगर करना चाहें तो यहाँ पर आपका बोसा हो जाता है। और ये नमाज फजर का पहले का मंजर जिसमें आपको बताया था कि इकामत हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये नमाज़ फजर का वक्त था जब से मैंने ये वीडियो शुरू की थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होता हूँ। आपका दोस्त, आपका भाई काजी अमजद। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं यहाँ पर हरम शरीफ में हर वक्त आप सबके लिए दुआएं करता हूँ। अल्लाह पाक सबके लिए कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद व असहाब मुहम्मद मुबारक वसल्लम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम सब्बितना अलल ईमान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मैं तो आपको हरम शरीफ की ज़ियारत कराने के लिए आता हूँ। अल्लाह पाक मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमाए और सब के लिए आसानियाँ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।